Dear students, very good morning. Yesterday I told you about direct and indirect speech. This topic is already clear. Few things are left, like some special rule, and this is fourth rule. This is about if the reporting speech, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में आई होप, आई फील, आई नो, आई डाउट आता है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड है उसके स्थान पे इन शब्दों को हम लिख देते हैं। कैसे? द टीचर सैड आई होप रमेश विल श्योरली पास दिस एग्जाम। यहाँ पे आई होप आया है, ठीक है, जैसे ऊपर लिखा है मैंने आई होप, आई फील, आई नो, आई डाउट, इसमें हम इसको सैड के स्थान पे होप को लिख देते हैं। कैसे? द टीचर होप्ड, क्योंकि पास्ट में तो इसको पास्ट में कर लेंगे। द टीचर होप्ड, इसके बाद सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है तो उसमें दैट का प्रयोग होगा कंजक्शन का, और सिंपल इसको बना देंगे। विल है, विल की जगह क्या आ जाएगा? वुड आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। रमेश थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो रमेश वुड श्योरली पास द एग्जाम दिस ईयर। दिस ईयर का क्या हो जाएगा? दैट ईयर, ठीक है, दिस की जगह क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आई फील, आई डाउट, आई नो, आई होप ऐसे शब्द आते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच में। किस में आएगा? रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड के स्थान पर इन शब्दों को हम लिख लेते हैं। कई बार ऐसे वाक्य आ जाते हैं आपके एग्जाम में। सेकंड रूल है, नेक्स्ट रूल है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में यस और नो का प्रयोग उत्तर देने के रूप में हो, यस नो का प्रयोग आंसर के रूप में हो, आंसर देने के रूप में हो, तो इनके स्थान पर हम क्या लिखते हैं? यस और नो के स्थान पर रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या रिप्लाइड इन निगेटिव। जैसे द स्टूडेंट सेड यस सर आई रोट द लेटर। स्टूडेंट ने कहा टीचर से यस सर, हाँ सर, आई रोट द लेटर, मैंने पत्र को लिख लिया। तो एक और बात है इसमें, अगर वाक्य में सर आता है, ठीक है, यस के साथ में सर भी आता है या मैडम आता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? रेस्पेक्टफुली का प्रयोग कर लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे? द स्टूडेंट रेस्पेक्टफुल्ली रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। यस के स्थान पे क्या लिखा हमने? रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। और सर के स्थान पर क्या लिखा है? रेस्पेक्टफुल्ली। तो द स्टूडेंट रेस्पेक्टफुल्ली रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। इसके बाद ये नेक्स्ट वाक्य आता है, ठीक है, ये नेक्स्ट सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे? एंड से जोड़ देंगे, एंड सैड। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आता, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए क्या लिखा? एंड सैड। ही किस में बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट एक स्टूडेंट है, एक है तो क्या आ जाएगा? ही। बहुत सारे होते तो दे आ जाता, तो क्या आएगा? ही। कौन सी टेंस है? टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, यानी कि यहाँ पे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो क्या लिखा? हैड रिटर्न द लेटर। तो द स्टूडेंट रेस्पेक्टफुली रिप्लाइड इन अफर्मेटिव एंड सेड दैट ही हैड रिटर्न द लेटर। अब नेक्स्ट रूल देखो क्या है। यदि किसी के द्वारा कोई बात कही जाती है और दूसरा व्यक्ति यस और नो के द्वारा अपनी सहमति या असहमति प्रकट करता है तो उसमें फिर हम यस और नो के स्थान पर एग्रीड विद या डिड नॉट एग्री विद का प्रयोग करते हैं। जैसे सोहन सैड इट इज़ वेरी डार्क। सोहन ने कहा कि बहुत अंधेरा है। हिज फ्रेंड सैड यस, उसके फ्रेंड ने उत्तर दिया सहमति के रूप में, हाँ भाई बहुत अंधेरा है। तो कैसे लिखेंगे? द सोहन सैड दैट इट इज की जगह क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। इट वाज वेरी डार्क। तो ये पहला सेंटेंस हो गया। इसके बाद हिज फ्रेंड सैड यस, तो इसमें क्या आएगा? हिज फ्रेंड, इसकी जगह क्या आ जाएगा? एग्रीड विद हिम। अगर नो आता तो हिज फ्रेंड डिड नॉट एग्री विद हिम, ऐसा प्रयोग करते हैं। तो ये तीन रूल हैं। अभी मैं और रूल लिखवा रहा हूँ आपको। तो ये कुछ कभी कभी ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जो आपको थोड़ी प्रॉब्लम में डाल देते हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है आपको। देखो प्रिय छात्रों, नेक्स्ट रूल ये है, अगर किसी आदमी को आप बधाई देते हो तो ऐसे वाक्यों में सैड टू के स्थान पे हम लिख देते हैं कॉन्ग्रेचुलेटेड। और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच होती है, उसके सब्जेक्ट और वर्ब को हटा देते हैं और मेन वर्ब के पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे
रमेश सैड कांग्रेचुलेशन। तो ये वाक्य है, देखो बच्चों, रमेश सैड कांग्रेचुलेशन यू हैव टॉप्ड द कॉलेज। तो इसमें कैसे बनाएंगे, रमेश कांग्रेचुलेटेड, सैड के स्थान पर क्या लिखा, कांग्रेचुलेटेड। इसके बाद ये दोनों हटा देंगे यहाँ से, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ये दोनों हट जाएंगे। यहाँ आ जाएगा ऑन और इसमें आ जाएगा टॉपिंग, ऑन टॉपिंग द कॉलेज। तो ऐसे कांग्रेचुलेशन वाले वाक्यों को हम ऐसे बनाते हैं, सैड के स्थान पर कांग्रेचुलेटेड लिख देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट और मेन हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं और इसके पहले ऑन का प्रयोग करके मेन वर्ब के पहले इसमें आईएनजी लगा देते हैं। अब नेक्स्ट रूल ये है, दो क्लोज अगर हैं किसी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाले वाक्यों में और दोनों सेंटेंस के भाव एक ही हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम एक ही बार लिखते हैं। लेकिन अगर दोनों के भाव अलग अलग हैं तब हम रिपोर्टिंग वर्ब को अलग अलग लिखना पड़ता है। कैसे, रमेश सैड टू मी आई डोंट वांट योर हेल्प। एक वाक्य आपका ये हो गया, दूसरा हो गया काइंडली हेल्प माय ब्रदर और तीसरा हो गया व्हेन विल यू टीच हिम टुमारो। तो सभी वाक्यों के भाव अलग अलग हैं, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब भी अलग अलग बनेगी सबकी। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रमेश सैड टू मी, रमेश सैड टू मी, यहाँ तीन वाक्य हैं तो इसका मतलब है रमेश सैड टू मी आई डोंट वांट योर हेल्प, रमेश सैड टू मी काइंडली हेल्प माय ब्रदर, रमेश सैड टू मी व्हेन विल यू टीच हिम टुमारो। तो ये ऐसे तीन वाक्य अलग अलग भाव के हैं तो तीनों की रिपोर्टिंग वर्ब भी अलग अलग बनेगी। अगर एक ही सारे वाक्य असर्टिव होते तो एक ही रिपोर्टिंग वर्ब बनती और ये अगर ये इंपेरेटिव वाक्य होते तब भी एक ही रिपोर्टिंग वर्ब से काम चल जाता और इंटरोगेटिव वाक्य होते तब भी ऐसे ही करते हम लोग। तो कैसे बनाएंगे इसको, ये वाक्य है आपका असर्टिव, असर्टिव को बनाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं और इसके बाद कैसे बनाएंगे इसको, रमेश सैड टू को टोल्ड में बदल देंगे, रमेश टोल्ड मी दैट, आई किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, यहाँ ये आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, योर माई हेल्प में बदल जाएगा। तो पहला वाक्य ऐसे बनाएंगे। दूसरे वाक्य को बनाने के लिए क्या करेंगे, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, आगे सूचक वाक्य है, तो दूसरे वाक्य में क्या बनेगा, रमेश सैड टू की जगह हम लिख देंगे रमेश रिक्वेस्टेड या ही रिक्वेस्टेड। रमेश रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ही रिक्वेस्टेड मी। और इंपेरेटिव सेंटेंस में हम मेन वर्ब के पहले टू लगा देते हैं, कंजक्शन नहीं लगाते, तो हेल्प के पहले क्या हो गया, टू हेल्प हिज ब्रोदर, माई ब्रोदर की जगह हिज ब्रोदर आ जाएगा। और जब नेक्स्ट वाक्य आएगा उसके पहले हम एंड लगा देंगे और एंड लिखने के बाद जैसे ये इंटेरोगेटिव वाक्य है, ये कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव, व्हेन विल यू टीच हिम टुमारो, तो इसमें क्या आ जाएगा, आस्क, इंटेरोगेटिव वाक्य को आस्क में बदलते हैं, एंड आस्क मी व्हेन, ये डबल इंटेरोगेटिव है तो व्हेन का व्हेन रह जाएगा और यू बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या है, मी आई में बदल जाएगा, आई वुड टीच हिम द नेक्स्ट डे, टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे। तो ये आपके कुछ नियम थे स्पेशल, और भी 2-4 नियम हैं वो आप अपनी किताब में पढ़ लेना। और इसके बाद मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कराऊंगा आपको, कुछ दूंगा सेंटेंस, वो आपको करके लाने हैं, नहीं होंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।